आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। ठीक है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास क्या कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, साध में सज्जन होते हैं, तो जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके ज्ञान को पूछिए, ना कि उनकी जाति को पूछिए, क्योंकि हमें काम तो उनके ज्ञान से है ना। इसी तरह से मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, यानी हमें काम है तलवार से, तो हम म्यान का मोल भाव करके क्या करेंगे, हमें तो तलवार से काम लेना है। तो वही बात है, ये हुई ना, जिसे हमें काम लेना है उसका बात करो। ठीक है। कबीरदास मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु से अधिकाधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि ज्ञानयुक्त बातों से होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है। म्यान तो तलवार रखने के लिए ही होती है। ठीक है। आगे है, अवधगारी एक है उलटत होई अनेक, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपको अपशब्द कहता है तो जब आप फिर से उसे पलट कर चार छह गालियाँ दोगे, बढ़ा कर ही दोगे, है ना, तो वो और ज़्यादा हो जाएगी, यानी घटाना है हमें, आप और बढ़ रही है। कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आप जो उन्होंने गाली दी है, आप फिर से पलट कर गाली ना दो, तो मतलब उसी को ही पलट कर गाली ना दो, तो क्या होगा कि जो है गाली मतलब मामला आराम से निपट जाएगा, है ना। यानी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इसमें कभी कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होता है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलट कर गाली देने वाले को गाली देगा तब वह एक गाली की नहीं देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर चार छह गालियाँ देगा। सुनने वाला व्यक्ति पुनः चार छह गालियाँ बढ़ाकर ही गाली देगा। इस प्रकार गालियाँ घटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी। कबीरदास कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगी तो वही एक ही रह जाएगी। आगे है, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, यानी कुछ लोग होते हैं कि दिखावे का भक्ति करते हैं, तो उनके बारे में कबीरदास बता रहे हैं कि माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, यानी जो है माला हाथ में लेकर जो है राम राम कहते रहते और जीभ पर राम जी का नाम होता है। मनुआ तो दहु देश फिरे, यह तो सुमिरन ना है, मन तो दसों दिशाओं में भटक रहा है, तो पूजा नहीं है, सही है, भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है, भगवान पर ध्यान केंद्रित है ही नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करते हैं, कभी ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण करते रहते हैं। वास्तव में वे हाथ में माला और मुंह में जीभ फेरते रहते हैं, पर यह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है। उनका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने के बजाय दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना भक्ति संभव नहीं है। ठीक है। आगे क्या है, कबीर खास ना नींद दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई, यानी कबीरदास कहते हैं कि अगर जो आपके पैरों के नीचे घास का तिनका है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, जब वह उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाता है तो बहुत कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो इसमें कबीरदास कहना क्या चाहते हैं कि अपने से कोई भी कितना भी कमज़ोर हो, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे मतलब उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य के पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यह नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आंखों में पड़ जाता है तो यही तृण यानी तिनका, ठीक है, अत्यंत कष्टदायी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आंख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमज़ोर हो क्यों ना हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। आखिरी वाला है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यानी जग में दुश्मन कोई भी नहीं है। बैरी मीन्स दुश्मन। ठीक है। जो मन शीतल हो, यानी जो मन अच्छा है, सभी से अच्छे से बातें करता है, मैनर में रहता है, ठीक है, तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डर दे दया करे सबको, यानी अगर कोई भी दिक्कत उसे हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सब लोग उसके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। व्याख्या है, कबीरदास मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है, बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। तो मनुष्य अपने धन, सत्ता, बल आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर कोई
उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है।